भारत के इतिहास में आज के दिन का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नामक हत्याकांड हुआ था। आप लोगों ने सुना होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसलिए हुआ क्योंकि उस समय एक रॉलेट एक्ट बना था। अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट बनाया था, जिसके अंतर्गत क्या था कि किसी को भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं था। अगर कोई भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा तो उसको वो पकड़ के जो सजा चाहे, जो उनके उचित लगे, वो सजा वो देने के लिए सक्षम थे। और उसके अलावा जो है किसी को भी, जैसे इस समय अगर किसी समय ये रॉलेट एक्ट ला करके ये इस तरह का अंग्रेजों ने कृत्य किया, किसी को भी बिना किसी वजह के उठा लेते थे, उसको जितने दिनों के लिए मन करता था बंद कर देते थे। ना कोई सुनवाई, ना कोई कार्रवाई, क्योंकि हर जगह वही सब थे, हर जगह उन्हीं का बोलबाला था। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने प्रदर्शन किया था राष्ट्रव्यापी। तो उसी से लोगों ने क्या किया, इंस्पायर होकर के, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, अमृतसर में जलियांवाला बाग पंजाब प्रांत का, सब लोग जानते हैं कि अमृतसर कहाँ है, पंजाब में है। तो पंजाब में जलियांवाला बाग एक स्थान था जहां पे सारे लोग इकट्ठे हुए। गाना सुने हो ना, फसल कटी आई बैसाखी, तेरा आना रह गया बाकी। तो जब ये पंजाब का ये बड़ा फेमस त्योहार है, जब फसलें कट जाती हैं उस समय बैसाखी मनाई जाती है। तो बैसाखी का दिन था और बैसाखी के दिन ही ये सारे लोग इकट्ठे हुए थे प्रदर्शन करने के लिए। तो जैसे ये जलियांवाला बाग कैंपस में एंटर हुए, एंटर होने के बाद से उसमें एंटर होने के निकलने के मतलब एक ही रास्ते थे, और 3 तरफ से वो क्या था, ब्लॉक था। तो जब सारे लोग एंटर कर गए तो उस समय जनरल आर.एच. डायर था। वो क्या किया कि गोरखा रेजिमेंट और सिंह रेजिमेंट को लेकर के उन लोगों की घेराबंदी कर दी। और घेराबंदी करने के बाद से उन लोगों पे क्या किया कि लगातार उन पे गोलियां बरसाने का आदेश जारी कर दिया। और गोलियां तब तक चली कि जब तक इन लोगों का गोला बारूद खत्म ना हो गया। और इतनी भीषण मात्रा में वहां पर लोग मरे, इतनी भीषण मात्रा में, क्योंकि मेला का दिन था। मेले के लिए सभी छोटे बड़े बच्चे सारे लोग इकट्ठा हुए थे, और उसी दिन इसने इस कृत्य को अंजाम दिया। तो इतने ज्यादा 1500 की मृत्यु के थे और 1200 जो है घायलों के थे। लेकिन वो सरकारी आंकड़े थे, उस सरकारें अंग्रेजों की थी। तो हो सकता है कि अंग्रेजों ने हम लोगों से छुपाया हो मरने वालों की या मृत्यु की संख्या और ज्यादा हो सकती है। और वहां पर एक कुआं था, तो जब गोली चल रही थी तो बचने के लिए लोग कुआं में कूदने लगे। तो कुआं की एक छोटा सा कैपेसिटी होता है, कुआं गहरा होता है, सकरा कुआं था। जान बचाने के लिए लोग लगे उसमें कूदने, कूदते कूदते इतने लोग उसमें कूदे कि उसमें दम घुटने से उसमें भी मृत्यु हुई। तो कुल मिलाकर के हजारों भारतीयों की मृत्यु हुई। और अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने उस दौरान भी माफी वगैरह नहीं मांगा। और फिर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, फिर वहीं से ये जो हमारे आजादी की, स्वतंत्रता की लड़ाई थी, उसको एक धार मिली। और फिर वहीं से ये और प्रबल रूप से तमाम तरह के क्रांतिकारियों को ये जन्म दी। क्योंकि इस तरह का जब हृदय विदारक घटना हुआ तो सारे जनमानस में आक्रोश आ गया अंग्रेजों के खिलाफ। और फिर वहां से एक नई दिशा मिली आजादी के लिए। और फिर वहां से लड़ाई लड़ा गया और अंततः 1947 में देश आजाद हो गया। लेकिन बड़ा ही थे, अंग्रेज उसको गिरफ्तार करके उसके घरों को तोड़ दिया करते थे, उसके संपत्तियों को जब्त करके अंग्रेजी सेनाओं को डोनेट कर दिया करते थे। उनकी जो निजी वाहनें हुआ करती थी, अपने जो देश के क्रांतिकारी थे उनकी निजी वाहनें हुआ करती थी, उनको ये सब जब्त करके और अंग्रेजी सेनाओं को दे देते थे, वो यूज करते थे। आप लोग खुद अंदाजा लगाइए। अभी आप लोग देखेंगे कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक मामूली प्रदर्शन की वजह से, मामूली स्पीच की वजह से वो 4-4 सालों से जेलों में बंद हैं। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो जेलों में बंद हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक्टिविस्ट हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी के स्कॉलर्स हैं,